हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम भारत के संवैधानिक विकास की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में एक वीडियो प्रेषित हो चुकी है और उसी का ओवरव्यू हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से संवैधानिक विकास की शुरुआत कहां से हुई, क्या इसकी पृष्ठभूमि हो सकती है, क्या इसका इतिहास हो सकता है। दोस्तों, भारत प्राचीन काल से ही भारत के संबंध विभिन्न देशों से रहे हैं। प्राचीन काल में जब सिकंदर भारत आया तो वो ब्यास नदी के नीचे नहीं आया। जब ब्यास नदी के नीचे नहीं आया और वह वापस जाने लगा तो उसने अपने सेनापति से कहा कि आप जलमार्ग से जाइए और मैं इस मार्ग से जाता हूं। दोस्तों, जब सिकंदर वापस जा रहा था तो वह अपने गृह राज्य को नहीं पहुंच पाया और बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा सा मैप के जरिए हम समझते हैं। दोस्तों, जब सिकंदर ब्यास नदी के नीचे नहीं आया और वो इस रास्ते से जा रहा था और उसका सेनापति नियाकर स्थल मार्ग से गया और वो जिस स्थान पर पहुंचे उस स्थान को सिकंदरिया स्थान कहा जाता है। दोस्तों, जब भारत से मसाले जाते और यहाँ पर पहुंचते और जब यूरोप के व्यापारी आते तो यहाँ से मसाला खरीदते तो सिकंदरिया एक स्थान पर मंडी का काम करने लगा। भारत से मसाले जाते और यूरोप से व्यक्ति आते और उनके विनिमय के स्वरूप जब उन्हें मुद्राएं देते तो स्वर्ण का भंडार भारत में बढ़ने लगा और भारत के सोने की चिड़िया की संकल्पना यहीं से मानी जाने लगी। इसी के साथ जब देखें तो मध्यकाल आने के पूर्व जब हम यहाँ पे देखते हैं तो तुर्क आक्रांता जो थे उन्होंने इस मार्ग को खत्म कर दिया, उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ये मार्ग जब बंद हो गया तो इसी के क्रम में हम जब समझते हैं कि 14वीं सदी के उत्तरार्ध में 1350 के बाद यहाँ पर पुर्तगाल का एक शासक था जॉन। उसने एक नाविक को तैयार किया। उस नाविक का नाम था बार्थोलोमेओ डियास। जब वह नाविक अपनी यात्रा पर निकला तो वह यहाँ पर आया और यहाँ से यात्रा करता हुआ केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा तो यहाँ पर उसे आगे की यात्रा करने में असुविधा हुई। जल का प्रवाह और विभिन्न सी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां मिली जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाया। और दोस्तों, केप ऑफ गुड होप ये अफ्रीका है और केप ऑफ गुड होप से वह वापस चला गया। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, याद रखना होगा आपको कि किसी भी महाद्वीप का अंतिम सिरा अंतरीप कहलाता है। अफ्रीका का अंतिम सिरा केप ऑफ गुड होप है, इसे उत्तमासा अंतरीप कहा जाता है। यहां से वह वापस चला जाता है। 1498 के में हम जानते हैं वास्को डी गामा। दोस्तों, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था और जब वह वहां से निकला तो वह केप ऑफ गुड होप से होता हुआ आगे बढ़ा मकरान तट होते हुए केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो यहाँ पर जमोरिन नाम के व्यक्ति ने उसका भव्य स्वागत किया। दोस्तों, अब वह कड़ी थी कि यहाँ पर यूरोपीय व्यक्तियों का आगमन होना प्रारंभ हो गया था। यूरोपीय में पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, अंग्रेज भी आए। दोस्तों, अंग्रेजी शासन ने हमारे ऊपर हुकूमत की है। हम अंग्रेजी शासन के उपनिवेश रहे हैं तो हमें इसमें जानना होगा संवैधानिक विकास में अंग्रेजी शासन द्वारा जो समय समय पर विभिन्न उपादान दिए गए उन्हें युक्त तरीके से जो हमें लगा यथोचित हमने उसे भारतीय संविधान की जो निर्माण की माला थी उसमें हमने उसे पिरोया है। अब इसी क्रम में हम समझते हैं कि अंग्रेजों का भारत में आना कैसे हुआ। दोस्तों, ब्रिटेन में लंदन के समीप मैनचेस्टर नाम का एक स्थान है। वहां पर 1599 में कुछ धनी व्यापारियों ने एक संगठन बनाया और एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और वहां पे उस समय
महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने उनसे कहा कि हमने यह संगठन बनाया है और हमें तो महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। तब उन्होंने कहा कि हम ही अकेले यहाँ पर व्यापार करेंगे, ऐसा हमें अधिकार दीजिए। महारानी एलिजाबेथ ने ऐसा उन्हें अधिकार दिया, जिसे 1600 ईस्वी का राजलेख भी कहा जाता है। दोस्तों 217 व्यक्तियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया और इसमें शेयरधारक था 500 पाउंड। जिसकी जितनी अधिक शेयरधारकता होगी उसको उतना अधिक लाभांश मिलेगा, यह अवधारणा। इसी क्रम में जब आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि अब यहाँ पर जिन व्यक्तियों ने यहाँ पर जो मालिकाना हक जिनके पास था, जिन व्यक्तियों ने इसमें पूंजी निवेश की, उन्हें कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था और उन्हीं के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों का समूह था जिसमें 24 सदस्य थे, उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से विभिन्न अधिकारी समय समय पर भारत आए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल जिसे कहते हैं, उसने इस प्रकार से भारत में शासन करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत आती है और जब वो भारत में आई तो उसका एकमात्र उद्देश्य व्यापार करना था। धीरे धीरे व्यापार जब उन्होंने देखा और व्यापार के साथ साथ उन्होंने प्रशासन में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। भारतीय राजाओं से कहा कि हम किलेबंदी करना चाहते हैं। किलेबंदी के साथ साथ उन्होंने अपनी सेनाएं तैयार कर ली और इतिहास में हम इसको गहराई में पढ़ेंगे और सेनाएं अपने किराए पर देने लगी और विभिन्न राजाओं के बीच लड़ाई होती तो सेनाएं किराए पर देते। दोस्तों इसी क्रम में बंगाल, बंबई और मद्रास तीनों जगह गवर्नर हुआ करते थे। इन्होंने अपनी फैक्ट्री पहली सूरत में खोली और यहाँ पर चूंकि पुर्तगालियों का शासन था इसलिए यहाँ से शासन हटा के मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री खोली। धीरे धीरे उन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करना प्रारंभ कर दी और जो पूर्व की फैक्ट्री थी, जो पश्चिम में, पूर्व में थी, पश्चिम में थी, तो 3 प्रकार की उन्होंने काम किया। यहाँ पर बंबई और यहाँ पर मद्रास और यहाँ पर कलकत्ता। यहाँ पर उन्होंने एक गवर्नर बिठा दिया। दोस्तों यहाँ पर भी गवर्नर बिठाया, यहाँ पर भी गवर्नर बिठाया। समय को देखते हुए इन्होंने यहाँ के बंगाल में इन्होंने 1783 का युद्ध इन्होंने यहाँ पर जीता और आपने सुना होगा इसके बाद बक्सर का युद्ध भी हुआ। दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने वैधानिक रूप से बंगाल में अधिकार कर लिया। अब बंगाल में व्यापार के साथ साथ ये लोग प्रशासन का भी काम करने लगे, राजस्व वसूलने लगे। धीरे धीरे इन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को भी समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। बेतरा का युद्ध, पांडीवास का युद्ध। इसके बाद ये द्वेष शासन लगाते हैं और भारतीयों से धन छीनने लगते हैं। दोस्तों बंगाल में एक समय भीषण अकाल पड़ा। इन्होंने कर भी वसूला और भारतीय किसान धीरे धीरे कर्ज के बोझ में दबते गए। दोस्तों बंगाल में पड़ने वाले कृत्रिम अकाल से इन्होंने इतना बंगाल का शोषण किया और चिर प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के बाद जब ये अपना यहां से पैसा लेके जाते तो ब्रिटेन में अपने पैसे का उपभोग करते थे। क्योंकि अब जनता में असंतोष होने लगा, यह बात जब ब्रिटेन में महारानी क्राउन को पता चली तो 1772 का समय आता है। 1772 में वहां के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने 1772 में समिति का गठन किया और इसकी जांच करने को कहा। क्योंकि कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे उनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का हुआ करता था और उनकी नियति निश्चित थी कि वो भारत से धन लूटने के लिए आए थे। एक उन्होंने एक कारण बताया और दूसरा कारण यह भी बताया कि भारत हमसे इस आधार पर छीन सकता है हमसे कि हम भारत में व्यापार करने के लिए गए और प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। 1773 में बिल वहां की संसद में पेश होता है और जब एक कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में भारत में आ जाता है। दोस्तों यही पृष्ठभूमि थी। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। पूर्व की जितनी भी वीडियो है उनको पूरा देखें ताकि आपको संविधान की जो आगामी क्लासेस हैं उनके लिए आपका आधार तैयार हो और
आप भली भांति उन चीजों को समझ सकें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।